नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश शर्मा 27 नक्षत्र में से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही सुंदर योग की चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा ग्रह स्थिति होता है जब व्यक्ति दीर्घजीवी और धनवान होता है। ऐसे तो बहुत से योग हैं, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। यह जन्म पत्रिका है, आप सभी लोग इससे परिचित ही होंगे जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं। यह एक जन्म पत्रिका है जिसमें 12 भाव हैं। जो ये भाव होता है ये प्रथम भाव कहलाता है, ये द्वितीय भाव कहलाता है, ये तृतीय भाव कहलाता है। इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं तो आपको 12 भाव मिल जाते हैं। ये जो प्रथम भाव है इसी को लग्न कहते हैं। देखिए, लग्न मतलब प्रथम भाव, ठीक है, प्रथम भाव। उसके बाद केंद्र कौन सा होता है? किसी भी जन्म पत्रिका में जो केंद्र होता है वह प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये 4 भाव केंद्र कहलाते हैं। त्रिकोण की चर्चा करें कि त्रिकोण क्या होता है। त्रिकोण, ऐसे तो 4 त्रिकोण होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम त्रिकोण की बात कर रहे हैं वह धर्म त्रिकोण की बात कर रहे हैं। तो धर्म त्रिकोण या त्रिकोण वह होता है प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। प्रथम भाव जो है वह केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। अब हम अपने योग पर आते हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका में जो लग्न के स्वामी, यहाँ ये लग्न है, लग्न अर्थात प्रथम भाव। हर भाव में एक राशि लिखी होती है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक किसी भी भाव में लिखा होता है, वह हर एक राशि को बताता है। जैसे 1 नंबर राशि मेष को, 2 नंबर राशि वृष को, 3 नंबर राशि मिथुन को, इसी प्रकार 12 नंबर राशि मीन राशि। और इन राशियों के एक एक स्वामी होते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल, वृष राशि के स्वामी शुक्र, इस प्रकार से। तो वो चर्चा हम यहाँ पे डिटेल में नहीं करेंगे, वो बहुत ही बेसिक जानकारी है, वो आपको पता ही होगी या हमारे दूसरे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुनः आते हैं अपने योग पर कि किसी भी जन्म पत्रिका में लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी वे केंद्र में हो, केंद्र अर्थात पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में हो। ये है पहला भाव, ये है पहला भाव, ये चौथा, ये 7वां, ये 10वां। यहाँ पर लग्न के स्वामी विराजमान हो या फिर त्रिकोण में हो। लग्न के स्वामी कहाँ बैठे हो? त्रिकोण में, अर्थात पहले, 5वें और 9वें भाव में। यह है पहला भाव, यह है 5वां भाव, यह 9वां भाव। इनमें से कहीं भी केंद्र के लग्न के स्वामी विराजमान हो अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में, अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में, केंद्र में या त्रिकोण में लग्न के स्वामी विराजमान हो। और यह जो लग्न भाव है यानी प्रथम भाव है, यहाँ पर सौम्य ग्रह हो, सौम्य ग्रह। अब बात आती है कि सौम्य ग्रह कौन से होते हैं? सौम्य ग्रह चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह सौम्य या शुभ ग्रह हैं। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि लग्न के स्वामी पहले, चौथे, 7वें या 10वें अर्थात केंद्र भाव में हो या फिर त्रिकोण में हो, अपनी स्वराशि में यानी अपनी ही राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। और सौम्य ग्रह
जो सौम्य ग्रह है यह इनमें से कोई भी विराजमान हो। साथ ही साथ अष्टम भाव, यह है अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में ना बैठे हों। अष्टम भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में ना बैठे हों। साथ ही साथ लग्नेश अस्त ना हो, लग्नेश सूर्य से अस्त ना हो, लग्नेश सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। हर ग्रह सूर्य के अत्यधिक समीप पहुंच जाने पर अस्त हो जाता है, तो यहाँ पर लग्नेश सूर्य से अस्त ना हो, यह भी स्थिति हो तो ऐसा जातक धनवान लक्ष्मीवान होता है। और जो अष्टमेश है, यहाँ पे मैंने बात की अष्टमेश केंद्र त्रिकोण में ना हो, बाकी कहीं भी बैठे, तो ऐसा जातक धनवान लक्ष्मीवान होता है। समाज में उसका बहुत ही मान सम्मान होता है, दीर्घ जीवी होता है ऐसा व्यक्ति, और सुदृढ़ और सुंदर शरीर वाला होता है। तो अभी हमने जो योग की बात की उसको पुनः बताना चाहूंगा कि किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न भाव के स्वामी अर्थात लग्नेश केंद्र में या त्रिकोण में अपनी ही राशि या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, अस्त ना हो, और अष्टमेश अर्थात अष्टम भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण में न बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक दीर्घ जीवी होता है, समाज में उसका मान सम्मान होता है, धनवान लक्ष्मीवान होता है, सुंदर और सुदृढ़ शरीर वाला होता है, दीर्घ जीवी होता है। नमस्कार।